तो ट्रंप सरकार ने अब डिपोटेशन को एक नए लेवल पर ले जाने का फैसला ले लिया है। ट्रंप सरकार खुद के बोइंग 737 प्लेन खरीद रही है, सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए। जी हां, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये प्लेन क्यों खरीदे गए, कितना इसमें पैसा लगा और इससे लाखों प्रवासियों की टेंशन आखिर कैसे बढ़ने वाली है, सब कुछ डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो अमेरिका ने बोइंग के 6 बड़े 737 जेट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट पास कर दिया है और इन प्लेन्स पर करीबन $140 बिलियन का खर्च आएगा। ये प्लेन डेडलस एविएशन नाम की कंपनी से खरीदे जा रहे हैं। तो ये जानकारी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में सामने आई है और बाद में खुद होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने इसे कंफर्म भी कर दिया है। तो इन प्लेन्स का एक ही काम होगा, डिपोटेशन फ्लाइट्स। जी हाँ, यानी कि जिन माइग्रेंट्स के पास लीगल स्टेटस नहीं है उन्हें अब अलग अलग देशों में वापस भेजा जाएगा, यानी कि अपने देश उनको डिपोर्ट करके भेज दिया जाएगा। तो अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि अमेरिका को अपने प्लेन खरीदने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। उनके पास तो पहले से प्लेन हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आइस एयर ऑपरेशन चार्टेड प्लेन और कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया करते थे डिपोटेशन के लिए, लेकिन अब आइस खुद के 737 जेट चलाएंगे। इन फ्लाइट्स का इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसके चलते फ्लाइट्स और भी ज्यादा एफिशिएंट बनेगी। इससे फ्लाइट पैटर्न ज्यादा एफिशिएंट दिखाई देंगे, यानी कि कम खर्च में ज्यादा डिपोटेशन फ्लाइट चलेंगी। तो होमलैंड सिक्योरिटी का इस पर दावा है कि इससे $279 मिलियन टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा इससे। और ट्रंप प्रशासन का मैसेज इसमें बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। इलीगल माइग्रेंट्स को जल्दी से जल्दी देश से बाहर भेजना होगा। तो अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिर इन फ्लाइट से क्या कुछ बदलने वाला है। तो बोइंग 737 जेट्स एक बार में 150 से 200 लोगों तक को ले जा सकते हैं, उनको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन, साउथ अमेरिका, इन सभी जगहों तक बिना रुके उड़ सकते हैं, यानी कि अमेरिका बड़े पैमाने पर डिपोटेशन फ्लाइट्स एक साथ चला सकेगा। तो ये आंकड़े को देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा आने के बाद अब तक 1700 से भी ज्यादा डिपोटेशन फ्लाइट्स चल चुकी हैं। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है, माइग्रेंट्स को 77 देशों में भेजा जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा फ्लाइट लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों के लिए ली जा रही थी। इसके अलावा आपको बताते हैं, आइस ने इस साल 6300 से ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाई, जिनमें माइग्रेंट्स को अमेरिका के अलग अलग डिटेंशन सेंटर में ट्रांसफर किया गया। तो ये संख्या जो बाइडेन सरकार के मुकाबले दोगुनी है, मतलब एकदम डबल है। ये सब आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ट्रंप सरकार ने 10 साल के लिए इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के लिए $150 बिलियन का बड़ा बजट पास किया है। तो इसमें डिटेंशन सेंटर्स बढ़ाने से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी, स्टाफ हायरिंग और अब एयरक्राफ्ट खरीदना सब कुछ शामिल है। तो इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह भी है कि इंडियन माइग्रेंट्स पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर अमेरिका में बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या ओवरस्टे करके आप वहां पर रहते हैं, तो आपको इस साल बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपका डिपोटेशन आसानी से हो सकता है। इमिग्रेशन रेट्स पहले ही तेज हो चुकी हैं और सरकार लगातार लोगों को टारगेट कर रही है, 1 मिलियन डिपोटेशंस। जी हाँ, तो H1B और F1 वीजा रखने वालों के लिए फिलहाल सीधे असर की बात नहीं है, लेकिन जो लोग अवैध तरीके से एंट्री कर चुकी हैं, असाइलम पेंडिंग है उनका या फिर स्टेटस आउट है, उनके लिए रिस्क इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इंडियन कम्युनिटी में भी इसके चलते काफी ज्यादा टेंशन फैली हुई है। इंडियन कम्युनिटी में भी बड़ी संख्या में लोग डिटेंशन और डिपोटेशन का सामना कर रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल एंट्री अमेरिका में की। तो सरकार अब चार्टेड फ्लाइट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहती, खुद का एविएशन फ्लीट बनाकर वो दुनिया का सबसे बड़ा डिपोटेशन सिस्टम खड़ा करना चाहती है। तो कमिंग डेज में डिपोटेशन फ्लाइट्स और रेट्स दोनों काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये ऑलमोस्ट तय बात है। तो अगर
डिपोटेशन फ्लाइट्स अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, तो क्या इससे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर भी असर पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।